मार्च माह प्रथम पाक्षिक सूचना 1 से 15 मार्च 2025। राजस्थान में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2025 का शुभारंभ शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र में उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा किया गया। 4 दिवसीय इस मेले में आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों की उपस्थिति रही और उन्होंने निःशुल्क परामर्श एवं उपचार प्रदान किया। मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा 3 मार्च 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित 12वें क्षेत्रीय 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम समारोह को संबोधित किया गया। इसमें उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियान चलाया है। साथ ही नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सौर पैनल और कृषि अपशिष्ट जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित सर्कुलर इकोनॉमी रोडमैप तैयार किया है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है और इसमें 27,854 करोड़ रुपए ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सर्कुलर इकोनॉमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीक विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लाई जाएगी, जिसमें एमएसएमई और स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के माध्यम से पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। 3R रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल आज की अर्थव्यवस्था की जरूरत और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। इस फोरम में जयपुर घोषणा पत्र के तहत C3 सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलरिटीज के मापदंडों पर बल दिया जाएगा। इसमें संसाधन कुशल और कम कार्बन उत्सर्जन वाले समाज को बढ़ावा देने में अगले दशक की दिशा निर्धारित की जाएगी। ध्यान रहे, C3 सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है जो शहरों को संसाधन कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए मिलकर काम करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो शहर हैं उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता की चुनौतियों से निपटने में मदद करना है। इसी क्रम में सिटीज 2.0 एक ऐसी अनूठी पहल है जो इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन की दिशा में इस कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। इसके तहत 14 प्रदेशों के 18 शहरों में समयबद्ध रूप से परियोजनाओं को लागू कर कचरा प्रबंधन संयंत्र लगाने, कचरे से खाद, कचरे से ऊर्जा बनाने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पंचामृत लक्ष्य, मिशन लाइफ जैसे अभियानों से भी अपशिष्ट के रिसाइकल एवं रिड्यूस को बढ़ावा दिया गया है और इससे नवीकरणीय ऊर्जा को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा डूंगरपुर के खेरमाल में श्री जाम्बूखंड भैरवजी मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव को संबोधित करते हुए अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासी संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जनजाति के नायकों की पहचान स्थापित करने के लिए उदयपुर में कालीबाई भील, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और डूंगरपुर में डूंगर बरंडा स्मारक का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों का मेस भत्ता 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह, खेल अकादमियों में रह रहे खिलाड़ियों का भत्ता 2,600 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में 7 नए आश्रम छात्रावासों और 3 नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में राजस्थान द्वारा 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सुदृढ़ प्रसारण तंत्र एवं थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL तथा केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL के बीच प्रदेश में बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु एक MOU हस्ताक्षरित हुआ है। इस MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजनाएं तेलंगाना में स्थापित होंगी। इसमें से 800 मेगावाट बिजली तेलंगाना एवं राजस्थान दोनों राज्यों को मिलेगी। वहीं राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें 6 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। वहीं इन सभी परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 22,000 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा अवगत करवाया गया है कि परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 54,000 मेगावाट से अधिक विद्युत क्षमता के लक्ष्य को वर्ष 2031 से 32 तक प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। जैसे राज्य सरकार ने केंद्रीय उपक्रमों के साथ 10 मार्च 2024 को
तथा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कुल 2,28,800 करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए हैं। साथ ही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तथा आरवीयूएनएल के मध्य 10,000 करोड़ रुपए का निवेश एमओयू भी किया गया है। इन सबसे देश और प्रदेश की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। बजट घोषणा के तहत राशन डीलरों के कमीशन में 10% की वृद्धि की गई है। राशन डीलरों को पूर्व में मिलने वाले 137 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पे अब 150.70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाएगा तथा वर्तमान में उचित मूल्य दुकानदारों को मानदेय दिए जाने का राज्य सरकार का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी द्वारा विधानसभा में अवगत करवाया गया है कि पर्यटकों को आवश्यक सुविधा मुहैया कराने के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसमें पर्यटकों को नज़दीकी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, पर्यटन स्थान, यातायात साधन एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। ज्ञातव्य है कि पर्यटकों की सुविधा एवं उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जंतर मंतर, जल महल, आमेर, हवा महल एवं अल्बर्ट हॉल पर पर्यटक सहायता बलबूत स्थापित है। राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक उन्नयन के लिए वन विभाग से समन्वय कर राज्य में संबंधित क्षेत्रों की सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदुपत्ता उद्योग को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। इससे प्रदेश के लघु वन उपज संग्राहकों और उत्पादकों को बेहतर आय मिल सकेगी। साइबर क्राइम पर ऑपरेशन एंटीवायरस तथा साइबर शील्ड के तहत कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार व दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के माध्यम से जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग एवं नवीन तकनीकी के आदान प्रदान के लिए साझा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के माध्यम से जलाशयों में वाष्पीकरण की रोकथाम एवं इन्हें सौर ऊर्जा से जोड़ने के तरीके लागू करना, पेयजल के कुशल उपयोग और न्यूनतम खर्च में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही दूषित पेयजल के पुनः चक्रण के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग करना, पेयजल स्रोतों की दीर्घावधि धारिता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन को इससे जोड़ना, भूजल पुनर्भरण के लिए भूजल विभाग से फ्रैक्चर जोन चिन्हित कर वैज्ञानिक पद्धति से भूजल रिचार्ज करना, पेयजल के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित कर विभिन्न भागीदारों के मध्य साझा सुझावों के आदान प्रदान से वैज्ञानिक रूप से पेयजल संरक्षण पर कार्य करना जैसे मुद्दे भी शामिल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के नाम पर जयपुर में छात्रावास के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की गई है। ज्ञातव्य है कि वीर साहिबजादों के शौर्य की याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 26 दिसंबर को देश भर में वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई थी। बजट घोषणा 2024-25 के क्रम में प्रदेश के 2,365 केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में भवन मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, विद्युत फिटिंग, विद्युत उपकरण, बाल सुलभ शौचालय, बाल सुलभ फर्नीचर, पोषण वाटिका एवं अन्य आवश्यक कार्य किए। वहीं वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को देय मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 357 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं। इनकी पूरी फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है। इनमें वैक्सीनेशन, दवाइयाँ, ओपीडी, फैमिली वेलफेयर और स्वास्थ्य जांचों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2024 में राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पीकेसी ईआरसीपी योजना के प्रथम चरण में 1,060 करोड़ रुपए की लागत से बने कालीसिंध नदी पर निर्मित नवनेरा बैराज का लोकार्पण किया गया था। इसी कार्यक्रम में 9,416 करोड़ रुपए लागत से निर्माण कार्यों का शिलान्यास हो चुका है। इसमें कूल नदी पर रामगढ़, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज, चंबल नदी पर जल सेतु सहित नवनेरा बैराज से बिसलपुर बांध तथा इसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र का निर्माण शामिल है। रामजल सेतु लिंक परियोजना बाबत राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार के मध्य दिसंबर 2024 में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। इस परियोजना के तहत राज्य को कुल 4,102.6 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर जल प्राप्त होगा। इसमें 522.80 MCM पुनर्चक्रित जल भी शामिल है। परियोजना में आवंटित जल में से लगभग 44% हिस्सा पेयजल के लिए रखा गया है। राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र को संशोधित पीकेसी परियोजना में 4,03,000 हेक्टेयर तक किया है। इसमें वृहद एवं मध्यम तथा अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं के साथ कई तालाबों में जल अपवर्तित करने का प्रावधान रखा है।
गांव ढाणी तक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 11,655 स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया है। इनमें सीएचओ, एएनएम एवं आशा वर्कर के माध्यम से 12 प्रकार की चिकित्सा सेवाएं मिल रही हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल के मरीज भार को कम करने तथा चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने की दृष्टि से आरयूएचएस अस्पताल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। रिम्स राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान एवं उपचार की सुविधाएं मिल सकेंगी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 27,660 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, जो कुल बजट का 8.26% था। वहीं वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा 28,865 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान के अनुसार राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 28,000 से अधिक गोपालक परिवारों को गोवंश के लिए शेड, खली निर्माण तथा दुग्ध चारा, बांटा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया गया है। राजस्थान ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा आगामी 9 से 15 वर्ष तक जन जागरूकता के लिए विश्व ग्लूकोमा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ग्लूकोमा, काला पानी से होने वाली अंधता से बचने के लिए प्रदेश में जागरूकता हेतु ग्लूकोमा जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। देश भर में 40 वर्ष से ऊपर की आबादी में करीब 60 से 65 लोग ग्लूकोमा की बीमारी से जूझ रहे हैं। आमजन नियमित रूप से आंखों की जांच करा इससे होने वाले अंधेपन से बच सकते हैं। 9 से 15 मार्च के बीच में ये ग्लूकोमा सप्ताह मनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च के अवसर पर लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया गया, जिससे महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य कौशल नीति 2025 राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राज्य कौशल नीति औद्योगिक क्षेत्रों की मांग के अनुरूप युवाओं को विशेष कौशलों में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी और राज्य के औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। इस नीति के माध्यम से आईटीआई को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी संभागीय मुख्यालयों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित कर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, करियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। राज्य कौशल नीति के अंतर्गत ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और साइबर सुरक्षा जैसे आधुनिक तकनीक वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार किया जाएगा। स्थानीय औद्योगिक क्लस्टरों के पास कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रिक्रूट, ट्रेन, डिप्लॉय मॉडल के तहत स्थानीय उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस नीति में अनुभवी श्रमिकों के कौशल प्रमाणीकरण, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जाएगा, ताकि श्रमिक बदलते औद्योगिक वातावरण में तालमेल बिठा सकें। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 50 या 50 से अधिक अध्ययनरत विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा इनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दी राजस्थान कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कोचिंग सेंटर्स की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाए जाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल एवं विद्यार्थियों की काउंसलिंग के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी। प्रस्तावित कानून के अस्तित्व में आने के बाद प्रत्येक कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। वहीं अथॉरिटी के अधीन प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक जिला समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश भर में संचालित गौशालाओं तथा नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि को वर्ष 2025-26 में 15% बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन करने का फैसला किया गया है। इस वर्ष के बजट प्रावधान के अनुसार राज्य की 5,000 से अधिक आबादी वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित 500 राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिट पर नवीन उचित मूल्य की दुकान खोले जाने के मापदंड हैं। राज्य सरकार द्वारा गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने, जीवन यापन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने सहित उनके कल्याण के लिए वर्ष 2025 में राशि 350 करोड़ रुपए के गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा राजस्थान विधानसभा में कई घोषणाएं की गई हैं, यथा
मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसके तहत संगठित निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नवनियुक्त युवाओं को राज्य सरकार द्वारा एक बारीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संभाग स्तरीय सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग स्थापित करने के क्रम में जयपुर, भरतपुर एवं उदयपुर में 100 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पे युवाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड का विकल्प दिया जाएगा। जयपुर स्थित कोचिंग हब में निर्मित आधारभूत संरचना का समुचित उपयोग कर युवाओं को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जयपुर में IIT जोधपुर का कैंपस स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के साथ ही विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र में यह अभियान प्रारंभ किया जाएगा। वंचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर तारातरा मठ गोमरक धाम बाड़मेर में भी आदर्श विद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही राजसमंद में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। प्रदेश में युवाओं को खेल संबंधी समस्त आवश्यक सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु खेल निदेशालय की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है। भीलवाड़ा में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, श्रीगंगानगर में साइकिल ट्रैक तथा कुम्हेर व केशोरायपाटन बूंदी में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने हेतु यह योजना लाई जाएगी। इसके तहत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांवों के सभी BPL परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 5,000 गांवों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को संबल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लखपति दीदी के लिए मात्र 1.5% की ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था करना एवं लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने जैसे विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में महिलाओं को सक्षम बनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी का सम्मान करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को कार्यकुशलता में वृद्धि हेतु टैबलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। थैलेसीमिया रोग से पीड़ित बच्चों के उपचार हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त डेडिकेटेड थैलेसीमिया सेंटर की स्थापना राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS में की जाएगी। साथ ही थैलेसीमिया की रोकथाम हेतु बचाव एवं नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की समस्या के निदान के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चों को दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट की जाएगी। भारत एवं राजस्थान पहचान भ्रमण कार्यक्रम राज्य के निवासियों, विशेष रूप से युवाओं को देश की वैभवशाली संस्कृति, विरासत तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्थलों से परिचय कराने हेतु यह योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 1949 में 9 संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्रयोग के दिन श्री सरदार पटेल द्वारा विभिन्न रियासतों का एकीकरण करते हुए वृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। भविष्य में भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रहे, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना कैच द रेन से प्रेरणा लेके कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राज्य में 5,000 जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करवाया जाएगा। मोखला पारेवर जैसलमेर, बुचारा में जयपुर में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व, भरतपुर में बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना एवं जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जयपुर में संवर्धन कार्य करवाए जाएंगे। देशी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए पाली में राज्य का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म स्थापित किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्पादन की लागत कम कर उद्यमियों को राहत देने की दृष्टि से CNG व PNG पर वैट दर घटाकर 7.5% किए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही उद्यमियों को GST, वैट एवं विद्युत शुल्क संबंधी विवरण एवं आवश्यक सभी कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के नवगठित जिलों ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, डीग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलोदी तथा सलुम्बर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड
फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। महिला सुरक्षा की दृष्टि से आगामी वर्ष 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा। राज्य क्षमता द्वारा युवाओं तथा सरकारी कार्मिकों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट तथा लीगल रिसर्च की क्षमता विकसित करने हेतु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीगल रिसर्च एंड एप्लीकेशंस व राज्य सरकार के अधीन सेंटर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान डिजिटल मिशन प्रारंभ किया जाएगा। मंत्रालयिक कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण व उनकी कार्यदक्षता में वृद्धि किए जाने की दृष्टि से कार्मिक विभाग के अधीन मंत्रालयिक निदेशालय की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में किसी भी संस्था द्वारा जन उपयोगी कार्य करवाए जाने की स्थिति में माननीय सदस्यगण MLA लेड योजना से किसी भी ऐसे गैर राज्यीय संस्था को 10 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवा सकते हैं। अब इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में उपखंड तहसील, उप तहसील, गिरदावर सर्किल, पटवार मंडल आदि के सृजन, सीमांकन व क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के संबंध में समुचित परीक्षण तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि प्रयोजनार्थ रूपांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को 90 दिवस से घटाकर 45 दिवस किया गया था। अब इस अवधि को और कम करते हुए 30 दिवस किया जाएगा। साथ ही रूपांतरण प्रकरणों के अनुमोदन की शक्तियां संबंधित संभागीय आयुक्त को दिया जाना भी प्रस्तावित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए शब्दकोश तैयार कर लिया गया है। राइजिंग राजस्थान में 14,500 करोड़ रुपए के 250 से अधिक MOU प्रदेश के शिक्षा स्तर में सुधार लाने हेतु किए गए हैं। रबी विपणन सीजन 2025-26 में MSP राशि हेतु 2,425 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि का भुगतान किए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसमें NFSA लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है।